नमस्कार। इक्विटी और म्यूचुअल फंड के बाद अब आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक और बड़ा दरवाजा खुल गया है। सेबी ने ऐसा नियम बदल दिया है कि अब सिर्फ 10,000 रुपए में भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स में निवेश किया जा सकेगा। सबसे पहले समझते हैं बड़ा फैसला क्या है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डेट मार्केट में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के न्यूनतम फेस वैल्यू के नियमों में ढील दी है। अब कंपनियां अपनी डेट सिक्योरिटीज, चाहे वो इंटरेस्ट देने वाली हों या जीरो कूपन, 10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर भी जारी कर सकती हैं। पहले सामान्य तौर पर टिकट साइज 1 लाख या उससे ऊपर होता था, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ज्यादातर एचएनआई और बड़े संस्थागत निवेशकों तक सीमित था। पहले के नियम में क्या दिक्कत थी? सेबी ने इससे पहले भी फेस वैल्यू घटाकर 10,000 तक लाने की इजाजत दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि वो फिक्स्ड मैच्योरिटी वाली, ब्याज या डिविडेंड देने वाली सिक्योरिटीज हों और उन पर कोई स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन ना हो। इस शर्त की वजह से जीरो कूपन बॉन्ड्स इस दायरे से बाहर रह गए थे, क्योंकि वे बीच बीच में ब्याज नहीं देते बल्कि डिस्काउंट पर जारी होते हैं और मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। अब जरा जीरो कूपन बॉन्ड को आसान भाषा में समझ लें। मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10,000 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन आप उसे इशू के समय 9,200 रुपए में खरीदते हैं। पूरे 10,000 आपको मैच्योरिटी पर मिलते हैं, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, यानी 800 रुपए का जो अंतर है वही आपका कुल रिटर्न है, जो पूरी तरह मैच्योरिटी पर मिलता है। ये स्ट्रक्चर उन निवेशकों के लिए ठीक है जिन्हें बीच बीच में ईएमआई जैसे कैश फ्लो नहीं, बल्कि किसी खास साल या टारगेट पर बड़ी रकम चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, किसी फ्यूचर गोल आदि। सेबी ने बाजार से आए इन इनपुट्स को देखते हुए अब 10,000 रुपए की न्यूनतम फेस वैल्यू वाली कैटेगरी में जीरो कूपन बॉन्ड्स को भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉर्पोरेट्स छोटे डिनोमिनेशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकेंगे और रिटेल इन्वेस्टर भी उनमें एंट्री ले सकेगा, सिर्फ बड़े खिलाड़ियों तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को होने वाले फायदों की। पहले जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का टिकट साइज 1 लाख या उससे ऊपर होने की वजह से आम नौकरी पेशा या छोटे निवेशक की पहुंच मुश्किल थी, वहीं अब 10,000 रुपए के आसपास भी निवेश की शुरुआत संभव होगी। इसका मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एफडी, पीपीएफ या सिर्फ इक्विटी के भरोसे नहीं रहेंगे। अब आप कंपनियों के बॉन्ड्स के जरिए फिक्स्ड इनकम टाइप रिटर्न का विकल्प भी जोड़ सकेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से यह बड़ा कदम है। रिटेल निवेशक अक्सर इक्विटी, म्यूचुअल फंड या बैंक डिपॉजिट तक सीमित रहते हैं। डेट मार्केट में आसान एंट्री उन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच एक रिलेटिवली स्थिर रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट देती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रिस्क थोड़ा कम रखना चाहते हैं या जिनका गोल टाइम बाउंड है। जीरो कूपन बॉन्ड्स की एक खासियत यह भी है कि वे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हो सकते हैं जो रेगुलर इंटरेस्ट के बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल बूस्ट चाहते हैं, जैसे 10-15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई, घर की डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट के आसपास किसी तय साल में एक मुश्त रकम चाहिए, तो जीरो कूपन स्ट्रक्चर आपके गोल के टाइम के मुताबिक मैच किया जा सकता है। हालांकि इंटरेस्ट, टैक्स ट्रीटमेंट और रिस्क प्रोफाइल हमेशा समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। ये भी ध्यान रहे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स चाहे नॉर्मल कूपन वाले हों या जीरो कूपन, रिस्क फ्री नहीं होते। कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी, रेटिंग, डिफॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी सब फैक्टर मायने रखते हैं। लेकिन सेबी के इस कदम ने एक बड़ी बाधा, टिकट साइज को कम कर दिया है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा विकल्प हों और पोर्टफोलियो ज्यादा संतुलित बन सके। अब आप बताइए, अगर आपके पास विकल्प हो कि 10,000 रुपए एफडी में रखें या किसी अच्छी रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड में रखें, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी काम की मार्केट और सेबी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बड़ी फाइनेंस खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।